नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं सुचित्रा गुप्ता आपके साथ मौजूद हूं और खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर कानपुर से, जहां आतंकी हमले में मारे गए शुभम के घर पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री पहुंचे आज शुभम द्विवेदी के घर, जिनकी दुखद मौत पहलगाम आतंकी हमले में हो गई थी। शुभम द्विवेदी के 13वीं संस्कार में ब्रजेश पाठक आज पहुंचे और पिता संजय द्विवेदी से घटना की जानकारी ली और शुभम द्विवेदी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बड़ी बात डिप्टी सीएम ने आज शुभम द्विवेदी के घर कानपुर पहुंचकर कही है। भारत माता के लिए वो शहीद हुए हैं, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने कहा है। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ है, ऐसा बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आता है जब वो कानपुर पहुंचते हैं शुभम द्विवेदी के घर। तो शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी आतंकी हमले में और आज उनका 13वीं संस्कार था, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और उनका एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि शुभम द्विवेदी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दिन है, आज शुभम द्विवेदी जी की 13वीं संस्कार संपन्न हो रहा है। पूरी सरकार, पूरा देश शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ खड़ा है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार की भांति इनके पास आए हैं। सरकार तो है ही है, साथ में हमारे परिवार के सदस्य शुभम जी थे। शुभम द्विवेदी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है, भारत माता के लिए वो शहीद हुए हैं। शुभम द्विवेदी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मांग क्या, इस दुख की घड़ी में क्या मांगेंगे, हम भी तो परिवार ही हैं, हम सब कुछ परिवार के हैं, परिवार में। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ है। हमको शहीद शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं आपकी मांग पे पूरी तरह विचार सरकार करेगी और मांग पूरी। शुभम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पारिवारिक है, हमारे पारिवारिक है। तो उस तरह उन्होंने पूरी घटना की जानकारी हमसे ली, किस तरह कैसे घटना हुई, क्या हुआ। और दूसरी बात जो हमने रखी है महत्वपूर्ण, वो ये है कि पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ खड़ा है। पूरा 140 करोड़ जनता देश की मोदी जी की तरफ देख रही है। मोदी जी को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने की आवश्यकता है और मेरी मांग है और करना चाहिए। उसके लिए चाहे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़े, पूर्ण विश्वास है कि वो करेंगे और मोदी जी पे पूरा हमें ही नहीं पूरे देश की जनता को विश्वास है जो करेंगे। सरकार पे विश्वास है पूरी तरीके से। राहुल गांधी जी मेरे यहाँ आए हुए थे, श्रीमान जी, राहुल जी मेरे यहाँ आए हुए थे। राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा है कि मैंने देश की भारत सरकार को आतंकवाद पे कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। पूरी तरह हम सरकार के साथ हैं। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई करेगी, हम सरकार के साथ हैं। और उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। तो आज कानपुर पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मृतक शुभम द्विवेदी के 13वीं संस्कार में वो पहुंचे, जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे, और परिवार की एक ही मांग कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं शुभम द्विवेदी के घर और उनके परिवार की एक ही मांग कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही क्या कुछ परिवार की मांगे हैं और ब्रजेश पाठक के साथ क्या कुछ तमाम बातें उनकी हुई हैं? ठीक है, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना 22 तारीख को हुई थी और इसके बाद अब 13 दिनों बाद कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी के 13वीं संस्कार आज था और इसी 13वीं संस्कार में एक परिवार के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार परिवार के साथ है और सभी जितने इस पूरी घटना में मारे गए आतंकी घटना में उन सभी के साथ
देश और प्रदेश की सरकार है, लेकिन हम एक परिवार के हैसियत से इस परिवार के साथ इस गम के माहौल में वहां पहुंचे, क्योंकि 13वीं संस्कार है। और जिस तरीके से लगातार मृतक की पत्नी और उनके पिता, पूरा परिजन जो उनका है, वो सभी इस बात की बात कर रहे हैं कि जो शुभम है उसे शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पत्नी ने साफ तौर पर बोला है कि जिस तरीके से सबसे पहली गोली आतंकियों ने शुभम को मारी थी, तो हमारे पति की मौत गुमनामी की मौत ना हो, उनकी मौत जाया न जाए, क्योंकि जिस दरमियान शुभम को गोली मारी गई उस दरमियान कई लोग अलर्ट हो गए और वो अपने आप को भागकर बचाने में सफल हो गए। तो शुभम की जो पत्नी है उसका मानना यही है कि किसी भी तरीके की मुआवजे की रकम हो या कोई भी रकम हो, उस दर्द को कम नहीं कर सकती है। इस दर्द को कम करने एक ही चीज होगी कि अगर शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए तो कहीं न कहीं उनकी जो मौत होगी, वो उनकी जो घटना में मृत, तो वो गुमनामी की मौत नहीं होगी। और यही मांग लगातार मृतक की शुभम की पत्नी लगातार मांग रही है। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तब भी उन्होंने यही बात रखी थी, कानपुर के डीएम को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, उसमें उन्होंने ये मांग रखी, और राहुल गांधी आए तब भी उनकी यही एक मांग थी कि उनके पति को शहीद का दर्जा दिया जाए। जी ठीक है गौरव, क्योंकि हमने शुभम के पिता को भी सुना और उनकी भी यही मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि आतंकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसे लेकर और क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो भी साझा कीजिए दर्शकों के साथ। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, उन्होंने सबसे पहले तो शुभम की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके परिवार के साथ बैठ करके बात की। जिस तरीके से एक गार्जियन की एक जिम्मेदारी होती है, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति का दुख उनका दुख हो, इसी बात को लेकर के उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों से बात की और जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया कि आखिर उस दिन घटना क्या हुई थी। हालांकि घटना पूरा देश जानता है, सभी तस्वीरें चैनलों के माध्यम से चल रही है, लेकिन जो हकीकत शुभम की पत्नी जानती है वो कोई नहीं जानता। और यही वजह थी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनकी पत्नी से भी बारीकी से जानकारी ली कि आखिर घटना किस तरीके से हुई, क्योंकि तमाम विपक्ष भी इन मुद्दों पर सवाल भी खड़े करता रहा कि घटना में ये था वो था, तमाम चीजें थी। तो उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों से बैठ करके बात की और कहा है कि सरकार उनके साथ है, हर वो उन आतंकियों के साथ वो सजा उनको दी जाएगी जिनको देश एक बार याद रखेगा, और आतंकिस्तान भी इस चीज को याद रखेगा कि भारत पर जाकर के इस तरीके का जो आतंकी घटना को अंजाम दिया वो उनके लिए कहीं न कहीं एक बार सबक साबित होगा। जी ठीक है गौरव, क्योंकि यहाँ पे शहीद के दर्जे की बात हो रही है और यहाँ पे शुभम का परिवार लगातार शहीद दर्जे की मांग कर रहा है और केंद्र को इसे लेकर राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिखी है, तो क्योंकि शहीद 26 लोग वहां पर मारे गए थे, तो ये शहीद के दर्जा की जो बात हो रही है इन 26 लोगों के लिए आगे क्योंकि ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे थे, तो क्या ये पूरा जो प्रकरण है केंद्र सरकार के सामने इस तरीके से रखा जाए कि सभी लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए या सिर्फ एक विशेष शुभम द्विवेदी के लिए मांग की जाएगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर कि जितने भी लोग उस आतंकी घटना में मारे थे, राहुल गांधी ने ये साफ कहा था। हालांकि यहाँ पर जब कानपुर पहुंचे थे तो उनकी पत्नी से बात कही, उनके परिवार से बात कही कि वो देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख भी चुके हैं कि एक सत्र बुलाया जाए और उसमें ये बात रखेंगे। तो ये कानपुर के लिए ही नहीं, जितने भी लोग मारे गए थे उन सभी को आतंकी इस घटना में सभी को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि शुभम की पत्नी अपने पति की मांग उठा रही। लेकिन जितने भी 26 ऐसे लोग हैं जो इस पूरी घटना का शिकार हुए, उनका परिवार आज दुख के आंसू रो रहा है और बदले की मांग कर रहा है। तो शहीद का दर्जा कहीं न कहीं उन सभी 26 देश के जितने लोग हैं सभी को दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे कानपुर, जहां शुभम द्विवेदी का 13वीं संस्कार था। इस दौरान परिवार का एक ही मांग है कि जितने भी मृतक हैं उन सभी को और साथ साथ शुभम द्विवेदी को भी शहीद का दर्जा दिया जाए और गुमनामी की मौत, गुमनामी का ये बलिदान नहीं होना चाहिए।